हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जी के ट्रैक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणतंत्र दिवस और भारतीय संविधान से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बता दूँ, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में या किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर सकें और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो देखिए, आपसे भी जानते हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम पर राजपथ पर झंडा कौन फहराता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी गणतंत्र दिवस पर जो 26 जनवरी को कार्यक्रम होता है तो वो राजपथ पर होता है और इस पर जो झंडा फहराते हैं तो भारत के राष्ट्रपति इस पर झंडा फहराते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। लेकिन देखिए, जो स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त, तो इसके मौके पर झंडा कौन फहराता है, तो इसके मौके पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं लाल किले पर। तो याद रखना है कि गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2022 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो देखिए, 26 जनवरी 2022 को एक कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 73वां। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गणतंत्र दिवस 2022 की थीम है इंडिया @75। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए, ये जो थीम है इंडिया @75, ये क्यों रखी गई है, तो ये थीम आज़ादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए तय की गई है, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2022 में गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर बार गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेश से मुख्य अतिथि आते हैं, लेकिन इस बार 2022 में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि कोई भी नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। तो अगर आप इसका आंसर जानते तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसलिए इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, इसके बारे में बात करें कि 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान को लागू क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। इसलिए 26 जनवरी के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अपनाया था। तो देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपना लिया था, लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट याद रखनी है, दोनों महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारतीय संविधान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किस समिति का निर्माण किया गया था। तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन यानी कि इसका निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रारूप समिति थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी किसकी अध्यक्षता में ये इसका गठन किया गया था, तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो देखिए, प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, ये जो प्रारूप समिति थी
तो इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने अपने हाथों से लिखा था? तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जी है। लेकिन भारतीय संविधान की उस समय जो मूल प्रति लिखी गई थी, तो उन्हें अपने हाथों से किसने लिखा था? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, तो उन्हें लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान की मूल प्रति हाथ से बने कागज पर हाथों से लिखी गई है। इसे संसद भवन के वास्तुकाल्य में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया है, ताकि संविधान की मूल प्रति को संरक्षित रखा जा सके। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो देखिए, भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, प्रथम अधिवेशन था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, तो इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो इसके स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बेनेगल नरसिम्हा राव, यानी कि BN राव। BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी कि जो तिरंगा है, तो इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इसे संविधान सभा ने अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो इसे संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसे अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना है कि भारत के राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो इसके रचयिता कौन है, किसने लिखा है? तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखा है, यानी कि ये भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रचयिता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? अमार सोनार बांग्ला। तो इसके रचयिता भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1911 कोलकाता अधिवेशन में। तो देखिए, 1911 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, तो यहाँ पर पहली बार भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया था। और ये जो अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित विश्व नारायण धर थे। याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। तो इसके रचयिता कौन है? आप सभी जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। यहाँ पर 1950 है ये।
तो भारत के राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, याद रखना है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो इसे किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया है, तो इसे आनंद मठ से लिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से सम्मिलित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।